अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। तो गाइस, हमने अपने अप्पी की शादी में काफ़ी सारी चीज़ें होममेड बनाई थी, जिसमें से एक था हमारे हल्दी प्लेटर। सो हमने सोचा इसका पूरा व्लॉग डाल देंगे हमें कैसे बनाना है, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है। तो हल्दी प्लेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कोन डेकोरेट करेंगे, जिसमें आपको चाहिए होगा कि एल्फी, लेस और कोन। क्योंकि लेस काटने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसके लिए सीज़र भी चाहिए होगी। अगर आपके पास कोई ख़राब या पुराना कोन हो, मतलब बहुत टाइम का, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपके काम नहीं आने वाले। सबसे पहले आपको कोन के शुरू के हिस्से पे जो उसकी नोक होती है वहाँ पे थोड़ा सा एल्फी लगानी है और उसे लेस से चिपकाना है और थोड़ा टाइट चिपकाना है, जिससे वो सुंदर लगे। गाइस, मैंने एक गलती करी थी कि मैंने जितनी बार लेस लगाई थी ना कोन पर, उतनी बार ही एल्फी लगाई थी, जिससे कोन बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया था, कड़क भी हो गया था और ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा था। कैमरे में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने से वो थोड़ा सा उसकी फिनिशिंग बहुत गंदी सी आ रही थी और एल्फी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी थी। इसकी वजह से ना मेरे हाथ में भी बहुत ज़्यादा एल्फी लग गई थी और बहुत हाथ कड़क हो गए थे। जब आप ये कोन डेकोरेट करो तो आप सिर्फ लेस शुरू में लगाओ थोड़ी सी, और उसके बाद उसे ऐसे फोल्ड करते रहो नॉर्मली, और लास्ट में लगाओ फिर, तो आपकी ज़्यादा एल्फी भी यूज़ नहीं होगी और हाथ भी नहीं खराब होंगे। एल्फी से पहले मैंने फेविक्विक लगाया था, बट उससे वो चिपका नहीं, ये सिर्फ एल्फी से ही चिपकेगा। आप एक बार ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि पहले वाले कोन में जो ऊपर का हिस्सा था ना वो खाली रह गया था और बहुत बेकार लग रहा था। तो मैंने इसमें पहले ऊपर से लेस लगा दी, ताकि जो ऊपर वाला हिस्सा ना खाली ना रहे और बुरा ना लगे। सो उसके बाद मैंने उसके ऊपर से ही लेस लगाना शुरू कर दी थी। इसमें मैंने यही गलती करी थी, मैंने बार बार ग्लू लगाया था, जिससे मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा चिपक रहे थे और ख़राब भी हो गए। फाइनली हमारे कोन डेकोरेट हो चुके हैं। ऐसे मैंने 2 और कोन बनाए थे और ये दिखने में सुंदर लग रहे हैं ना। गाइस, आप मेरा हाथ देख सकते हैं कि एल्फी में कैसा चिपक गया था, बहुत मुश्किल से छूटी थी एल्फी। कोन तो हमारे डेकोरेट हो चुके थे, अब हमारी रह गई थी ढोल। आपने रील्स वगैरह में भी देखा होगा कि ढोल की हल्दी प्लेटर में हमेशा रखी जाती है, तो हमने भी सोचा कि चलो बना लें। ये बनाना भी बहुत ईजी था। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉफ़ी के कप चाहिए, जो आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे। सो हमारे घर तो थे, तो हमें आसानी हो गई थी। गाइस, आप लोग जब भी ढोल के बनाओ तो थोड़ा छोटे कप में लेना। हमारे घर थोड़े बड़े कप थे तो ज़्यादा बड़ा हो गया था, सो प्लेट में रखना थोड़ा मुश्किल था। सुंदर तो लग रहे थे, लेकिन बड़ा था ज़्यादा, तो आप छोटे यूज़ करना। मैंने इस पर ग्लू लगा दिया और ग्लू लगा के हम इसे चिपका देंगे। सो फाइनली हमारी ये ढोल के बन के तैयार हो गई। बस हमें इसे डेकोरेट करना है ऊपर से डेकोरेट करने के लिए हमने पहले येलो कलर का कपड़ा लिया था, जिससे जब हमने वो कपड़ा लगाया ना तो उससे ढोलकी का रंग दिख रहा था कि ये येलो सी आ रही है, सब कुछ दिख रहा था कि कैसे कलर का है। सो हमने फिर वो नहीं यूज़ करा। अम्मी ने हमें सजेस्ट करा कि हम लोगों को शैनिल का कपड़ा लगाना चाहिए, वो इसमें ज़्यादा सुंदर लगेगा और दिखेगा भी। हमारे घर में ऑलरेडी रखा था ये कपड़ा, तो हमने ये यूज़ कर लिया और ये पिंक कलर का भी था, तो इस पर निखार और आता है। हमने पूरा इंची टेप से इसका नाप वाप लिया, फिर इसे काटा, ताकि जब हम इस पर चढ़ाए ना तो हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। आप जब करो तो फिर ऐसे ही सब इंची टेप से साइज़ ले लेना अपने कप का और फिर काट कर फिर चिपकाना, फिर आपको ज़्यादा आसानी होगी। मैंने एक साइड पर कपड़ा लगा दिया था, तो चलिए दूसरे साइड पर भी लगाते हैं। कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा कट गया था, पर कोई बात नहीं, हम उस पर लेस लगा देंगे ना तो वो इतना दिखेगा नहीं। इस बार मैंने ढोल के ऊपर एल्फी नहीं लगाई, क्योंकि अगर मैं एल्फी लगाती तो ये जो कागज़ है कप का ये अंदर चला जाता, इसलिए मैंने इसका लगाया था, जिससे आप थोड़ा सा भी लेंगे ना तो फैला के ये ज़्यादा हो जाएगा, इस पर ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं और ये आसानी से भी चिपक जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे लगा के ना आपके हाथ भी नहीं खराब। कपड़ा हम कप पर धीरे धीरे लगाएंगे और टैप टैप करके लगाएंगे, जिससे कहीं भी बिना चिपके ना रह जाए और सही से चिपक जाए। तब तक मैं कप पर ही कपड़ा चिपका रही हूँ। सो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। हमारा ये कपड़ा लग चुका है और ये देखने में देखिए सुंदर लग रहा है। अब मैं इस पर लेस लगाऊंगी। लेस मैंने गोल्डन कलर के लिए, आप कोई सी भी ले सकते हैं। वैसे हम इस पर जो लेस लगाएंगे ना वो जिगजैग की तरह लगाएंगे, जिससे कि इसका डिज़ाइन ज़्यादा सुंदर लगे। मैंने लेस फेविक्विक से लगाई थी, जिससे ये बार बार छूट रही थी, चिपक ही नहीं रही थी। फिर बाद में मैंने इस पर एल्फी लगाई, जिससे आसानी से चिपक गई, और मैंने थोड़ी एहतियात से लगाई थी, क्योंकि हाथ पे बहुत जल्दी चिपकती। तो गाइस, जब भी आप लगाओ तो ज़्यादा ध्यान से लगाना, आपके हाथ पे ना लग जाइए। एल्फी से लगाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था और ये बुरी भी नहीं लग रही थी। आपको वी शेप करके इसे एकदम फोल्ड कर देना। फोल्ड में भी आपको लगाना पड़ेगा एल्फी, क्योंकि छूट रहा था वहाँ से, तो वहाँ पे एल्फी लगाने के बाद आपको पूरा उसे वी बना देना है। देखिए हमारी लेस लग चुकी है। अब हम लगाएंगे बीच में लेस। के लिए हम दूसरी लेस यूज़ करेंगे जो ज़्यादा उभरे। आप मोटी लेस लेना है, जैसे कि यह है, जिससे ज़्यादा सुंदर लगे, अलग भी लगे और सुंदर भी लगे। सो हमने यहाँ पे मोटी लेस ली थी, ये भी फेविक्विक से नहीं चिपक रही थी, तो मैंने इसमें भी एल्फी का यूज़ किया। हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें फाइनली ऐसे सस्ती चीज़ें और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। सो हमें ये लेस भी हमें सस्ते में मिल गई थी और हमने इसमें लिटरली काफ़ी चीज़ों में हमने लेस का यूज़ करा। सो हमें ज़्यादा फायदा हो चुका है। लेस पन्नी जैसी थी ना, तो मैं इसे जब भी एल्फी से चिपका रही थी तो एक मतलब जैसे तेल लग जाती थी तो छुटाती थी ना, एकदम ख़राब हो जाती थी, हाथ पे भी चिपक जाती थी और इस पर चिपक के तो और ख़राब हो जाती थी। आप देख सकते हैं, इसी वजह से मैं बहुत हल्के हल्के चिपका रही हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। फाइनली हमारी लेस चिपक चुकी है और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इसके कोने की साइड पे भी आप देख सकते हैं लेस लगा रखी है। जो हमारे कोन की लेस बची थी ना, मैंने वही लगाई थी। ऐसे ही हम लोगों ने 3 और ढोलक बनाए थे। सो आप देख सकते हैं कितने प्यारे और सुंदर लग रहे हैं ना, क्योंकि ये ढोलक था और ढोलक के बजाने के लिए ब्लैक
तो होना ही चाहिए। सो हम लोगों ने ब्लैक कलर के कलर से इसे गोल से टिकली बना दी थी, जिससे ये असली का ही ढोलक लग रहा था और सुंदर भी लग रहा है। सो आप इसे आराम से बना सकते हैं। ढोल की तो हमने बना दी थी, लेकिन ये अब भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रही थी। सो मैंने सोचा इस पर मिरर लगा देते हैं, जिससे ये ज़्यादा सुंदर लगे। सो मैंने इस पर गोल्ड डिज़ाइन वाला मिरर लिया था। मैंने टिकली वाला भी लिया था, पर वो ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा था, गोल्ड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने यही खरीदा और मैंने यही इस पर लगाया। ये मैंने फेविक्विक से ही लगाया था, जिससे ये मिरर आसानी से चिपक भी रहे थे और सुंदर भी लग रहे थे। सो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। सो गाइज आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है और इसमें कितनी ज़्यादा फिनिशिंग है ना। अब लग रहा है ना कि शादी की ढोल की है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसे बजाने लग जाऊँ, और ऐसा लग भी नहीं रहा है ना कि जैसे हमने इसे होममेड बनाया है। जो मिरर बच गए थे मैंने उसे अपने सिल्वर कोन पे लगा दिए, जिससे ये भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। कि नहीं तो ये भी सिंपल सा था। सो गाइज हमारे बाकी की चीज़ें तो डेकोरेट हो गई, बस हमारे रह गई थी हल्दी थाली। सो गाइज हमारे पास ये जो थाली थी वो हमारे पास पहले ही रखी थी। सो इसे बनाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आपको बस एक वुडन का पतला मतलब चौकोर या वाइट गोल ले लेना है और फिर उसके बाद उस पर आप ये नग वगैरह लगा सकते हैं। और ये तैयार है। सो हमारे पास थी तो हमने नहीं बनाई, आप बना सकते हैं। उसके बाद इस थाली को और सुंदर बनाने के लिए मैंने एम्ब्रॉयडरी फ्रेम ले लिया इसके ऊपर लगाने के लिए, लेकिन ये लग ही नहीं रहा था। मैंने इसे ग्लू से भी ट्राई करा और एल्फी से भी ट्राई करा, पर ये नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। इसलिए मैंने इसका जो अंदर का पार्ट था ना वो निकाल दिया था। सो इससे बहुत हल्का हो गया था और आसानी से चिपक भी जाता। हम ऐसे तो लगा नहीं सकते थे, इसे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर लेस लगाते हैं। सो जो हमने लेस ढोलकी पे लगाई थी ना वही हमने इस पर लगा दी। सो देखिए कितनी सुंदर लगी। लेस लगाने के सबसे पहले आपको बस शुरू में ही ग्लू लगाना है, बाकी आप ऐसे ऐसे मोटे जाए, टाइट से मोड़ना है, जिससे सुंदर लगे और निकले ना जल्दी। मेरे पास ये लेस के थोड़े कटे कटे टुकड़े थे, तो इसलिए मैं बार बार ग्लू लगा रही हूँ। आप इसे ना फेविक्विक से भी लगा सकते हैं। मैं तो से लगाया था, एल्फी से थोड़ा बाद में काम आएगी तो निकालना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने फेविक्विक यूज़ करा था और कोशिश करी थी कि ज़्यादा ग्लू ना लगे। सो देखिए गाइस हमारी लेस लग चुकी है और ये बहुत ही लग रही है प्यारी। मैंने गोल्डन गाइस हल्दी की थीम की वजह से लिए, क्योंकि पीला पीला आता है और जो गोल्डन कलर होता है ना ये बहुत अच्छा लगता है। किसी चीज़ में आपके साथ जच सकता है और शादी वगैरह में तो गोल्डन कलर टाइप ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये ऐसे तो चिपक नहीं रहा था, लेकिन मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था कि लोगों ने लेस चिपका कर फिर चिपकाया था, तो मैंने भी ऐसे ही करा था कि मैंने इसके ऊपर लेस लगा दी थी और फिर से चिपका। और गाइस आप लोग कोई भारी चीज़ कैंची वगैरह से भी इसे टाइट मतलब दबाते हैं ना, जिससे ये निकले ना, क्योंकि मेरी एक दो बार निकल चुकी थी लगाने के बाद, तो बहुत परेशानी हुई थी। इसलिए मैंने फिर इस पर ग्लू लगाया, तो इसलिए चिपक नहीं पाई थी। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा एल्फी लगाना और उसे टाइट उसे दबाना, फिर सही हो जाएगा। हल्दी पे फ्रेम चिपकाने का मसला तो हमारा ख़त्म हो चुका था और हमें इसे रह गया था डेकोरेट करना। नेट भी हमें सस्ती में मिल गई थी और एक्चुअली हमारे हल्दी से भी बहुत मैच कर रही थी। सो मुझे समझ नहीं आता है कैसे लगाना है, तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी से मदद ली। तो अम्मी यहाँ पे वहीं कर रही है, बीच में से काट के अम्मी ने पहले उसे ऊपर से चिपकाया और उसके बाद यहाँ से टाँका लगा रही हैं, जिससे ये निकले ना और कुछ कर्टन टाइप से भी लगे और सुंदर लगे। तो इसलिए हमने करी है। आपको सुई से ज़्यादा टाइट नहीं चलना है, जिससे ये निकले ना, बस हल्का हल्का कच्चे धागे से ही करना है। सो गाइस हमने ये नेट तो चिपका दी थी। अब उसके बाद हमें इसके ऊपर लेस लगानी थी। लेस लेके आई थी पिंक कलर की और ग्रीन कलर। तो गाइस अगर हम इसे चिपकाते तो ये अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मुझे अम्मी ने बोला कि ये सुई से इसे टाँक दो। तो मैंने कच्चे धागे से इसे टाँक दिया और ये सुंदर भी लग रही थी। सो ये देखिए सुंदर लग रही है ना। बट गाइस ये मुझे इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था ना बोरिंग सा लग रहा था, एकदम सिंपल सा। फिर जो मेरे पास ग्रीन कलर की लेस थी मैंने उसे भी इस पर लगा दिया और दोनों को साथ में टाँक दिया। और ये देखिए गाइस कितनी सुंदर लग रही है ना। अब इसकी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ गई, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा बेकार सा लग रहा था। हमने सोचा कि चलो इसे और डेकोरेट करा जाए, थोड़ा सिंपल लग रहा था। सो हमारे पास ये गोल्डन कलर के स्टोन तो रखे थे और बाकी एक गोल वाले वाइट कलर के हम लोग लेकर आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने इन्हें धागे में डाला और उसके बाद उसके ऊपर पक्का सा गीट लगा दिया और मतलब सिल के हमने इसे एकदम कर्टन की तरह लगा दिया। और ये देखिए अब कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना ये। सो आप भी ऐसे कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं था और इसकी खूबसूरती भी ज़्यादा बढ़ गई, ना ज़्यादा पैसे लगे, कॉस्ट भी नहीं ज़्यादा आया। अगर मैं ये भी आपको बनाना दिखाती वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। मैं शॉर्ट में ज़रूर शेयर कर दूँगी, तो आप उस पर देख लेना। हमारी सारी चीज़ें डेकोरेट हो चुकी थी, बस रह गया था वो हल्दी लगाने के लिए हमें कुछ छड़ी वड़ी सी जो होती है ना, वो मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं। सो हमने सोचा कि चलो वो भी बनाते हैं। सो उसके बाद में जो घास वगैरह ये मैं ले आई थी मार्केट से, जो कि मुझे 5 रुपये की 2 मिली, 5 की 1 मिली थी, 10 की 2 मिली। लकड़ी हमने बच्चों से मंगा ली थी, जो कि आपको कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएगी। गाइस हमने दोबारा से ये लेस एक बार फिर अपने छड़ी में यूज़ कर ली थी। सो ये सुंदर भी लग। जब मैंने पहले लेस लगाया उसके बाद में ये घास लगाई ना, तो ये चिपक नहीं रहा था। सो अप्पी ने फिर कहा कि पहले हमें घास लगानी चाहिए, फिर लेस लगानी चाहिए। सो हमने जो ये पत्ती घास वगैरह थी पहले लगा दी, फिर उसके ऊपर हमने टाइट लेस चिपकाई, तो ये आराम से चिपक रही थी। सो ये देखिए अच्छा लग रहा है। हमारी दोनों छड़ियाँ यानी डंडियाँ हल्दी की तैयार हो चुकी हैं और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। ये लेस गाइस सच में बहुत अच्छी थी, हर जगह हमारी यूज़ हो रही थी और जहाँ पे भी यूज़ कर रहे थे ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जब सब चीज़ें होममेड बन रही है तो निकाह पहन कैसे हम लोग पैसों से आए। मैंने सोचा कि होममेड बना लेते हैं। वैसे सब लोगों ने बोला भी कि हम लोग ख़रीद लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा जो कि हाथ की बात होती है ना वो रेडीमेड के कुछ नहीं रहता।
हम लोग पूछा भी, हम लोग मार्केट में पूछा निका पेन। सो गाइस 200 रुपये, 250 रुपये से तो कम ही नहीं था और अच्छा भी नहीं लग रहा था, इतने बेकार से थे। सो हमने सोचा कि घर पे बना लेते हैं, इजी भी, इतना मुश्किल भी नहीं है और जब बनाएंगे ना खुद तो अच्छा लगेगा। अपने हाथ की तो बात ही अलग होती है ना। तो हमारे पास सिल्वर लेस पहले से ही पड़ी थी जो कि मैंने इस पेन पे चिपका दी थी। जो निका पेन का फीदर होता है ना वो कहीं पे मिल नहीं रहा था, हमने ऑनलाइन देखा था तो 200 रुपये के थे। सो हमने सोचा कि चलो मोर का पंख ले लेते हैं, सस्ता भी होता है और अच्छा भी लगता है, कुछ यूनिक भी लगेगा। सो हमने यहाँ पे मोर का पंख 20 रुपये के 4 लिए थे हमने। तो यहाँ पे मैं लगा के देख रही हूँ कि कैसे चिपकेगा। चिपकने के बाद ये थोड़ा सा मोटा हो रहा था, चिपक ही नहीं रहा था। हमने सोचा कि पंख बाद में लगाएंगे। पेन पे सिल्वर लेस बहुत बोरिंग सी लग रही थी, सिंपल सी लग रही थी, तो हमने इसके ऊपर गोल्डन भी लगा दी इसकी खूबसूरती को और निखार बढ़ाने। ये जो हमारा बैच था, तो आपने अगर दुल्हन का जोड़ा वाला ब्लॉग देखा होगा तो ये उस पर लगा था। सो हमने सोचा कि चलो इसे यूज़ कर लेते हैं, इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। परेशानी आ रही थी कि ये पंख चिपकाएँ कैसे। ये हमारे अपने ने आइडिया दिया कि हम लोग पेन पे पंख लगाकर लेस से उसको फोल्ड कर देते हैं और जिससे मतलब पता भी नहीं चलेगा और सुंदर भी लगेगा। सो हमने ऐसे ही करा और ये चिपक भी गया आसानी से। अब बस रह गया था बैच चिपकाना। सो इस पर तो मतलब वो लगा था कागज़, तो आसानी से चिपक जाता है। तो हम लोगों ने इसमें पहले एल्फी लगाई और इसे चिपका दिया और ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसा पेन तो गाइज आप 250 रुपये देकर भी नहीं खरीद पाओगे मार्केट से, जो हमने होममेड बना दिया। तो गाइज आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए लग रहा है ना एकदम महंगा वाला पेन। इस पंख और ये ब्रॉच के बीच में जो आपको गोल्डन सा टेप दिख रहा है ना, ये मेरी अम्मी के सूट का था और ये ऐसे रखा था, खाली पड़ा था, तो मैंने इसके फूल पे चिपका दिया। सुंदर लगा। सारी चीज़ें तो यूज़ हो चुकी थी, बट जब गए हम शादी में गए ना, हम निका पेन ले जाना ही भूल गए और ये यूज़ ही नहीं हो पाया। इन लड़के वाले पेन ला चुके थे अपना निका पेन, सो लेकिन बहुत बुरा लगा, हमने बहुत मेहनत से बनाया था वो।